आजमगढ़ गांव में सोनू नाम का एक किसान रहता था। सोनू बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसकी पत्नी और एक बूढ़ी बीमार माँ थी। सोनू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। लेकिन पिछले कई सालों से सोनू की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती। आपने कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे आप? मैं जानता हूँ प्यारी, पर तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। रोज मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन ना जाने मेरी फसल हर बार खराब क्यों हो जाती है। देखो ना, कुछ महीने पहले ही सरसों की बुआई की थी, लेकिन देखो वो भी अच्छा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी कोई भी फसल खरीदता नहीं है। जानती हूँ जी, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो घर में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते, है ना जी? आगे हम क्या करेंगे? खैर, जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जी। सोनू अपना सिर हिलाकर हाँ मैं जवाब देता है। अगली सुबह सोनू अपने खेत की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आती है जो कि सोनू का ही पड़ोसी होता है। उसका नाम रूपेश होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति होता है। सोनू भैया, कहाँ जा रहे हो आप? लगता है अपने खेत की तरफ फसलों को देखने जा रहे हैं। अरे भाई, अब रहने भी दो ना। आखिर कब तक अपने फसलों की आस में रहोगे? कई सालों से तो कुछ नहीं हो रहा तुमसे, अब आगे तुमसे क्या कहूँ। अरे रुपेश भाई, मैं तो पूरी मेहनत से काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वह दिन जल्द आए। उसकी यह बात सुनकर सोनू थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद सोनू अपने खेत पर पहुंचता है और अपने फावड़े से थोड़ी सी जमीन खोदना शुरू कर देता है। वहां वह कुछ लहसुन के बीज बो देता है। मैंने लहसुन के नए बीज बो दिए हैं, भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद सोनू घर आता है। अरे सोनू बेटा, तू आ गया? काफी देर लगा दी आने में। माँ, वो मैंने आज खेत में लहसुन की नई फसल बोई है, इसलिए घर आने में देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसे है माँ? बेटा, दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी, उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए औषधि ले आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तू कर आए तो ले ही आएगा। इसके बाद सोनू अपने कमरे में जाता है। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, आखिर माँ के लिए औषधि कहाँ से ले आऊं? अगली सुबह सोनू वैद्य जी के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा, मैं क्या बताऊं आपको। कल माँ कह रही थी कि आपने पैर दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा भी तो नहीं है। इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। बाबा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधे से जो भी औषधि बनाता हूँ, उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पैरों के दर्द को दूर करने की औषधि देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे 4 दिन का भोजन कराना होगा। सोनू यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा। इसके बाद बाबा उसे एक कांच की शीशी देते हैं, जिसे लेकर सोनू अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीवी होती हैं। माँ, ये लो तुम्हारी दवा, वैद्य जी से लेकर आया हूँ। इस दवा को खाकर आपके पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। मुझे पता था बेटा कि तू ये औषधि ले आएगा। अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसे बेटा पाकर मैं धन्य हो गई।
अरे माँ, यह तो मेरा कर्तव्य है कि अपने माँ का सेवा करूं। तभी उसकी पत्नी सोनू के पास आती है। सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधारी ली है? बताइए ना, वैद्य जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? नहीं नहीं भगवान, मैंने किसी से उधार नहीं ली है। वैद्य जी ने कहा है कि औषधि के बदले में उन्हें 4 दिन का भोजन कराना होगा। क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? यह क्या किया आपने? आपको पता है ना, रसोई घर में सिर्फ सीमित भोजन ही बचा है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज रोज वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी जी? भाग्यवान, मैं जानता हूँ, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माँ के लिए औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। सोनू की पत्नी सोनू और उसकी माँ को भोजन देती है। सोनू की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन सोनू सिर्फ देख रहा था। हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं खा रहा? खा लूंगा माँ, अभी मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। इसके बाद सोनू की माँ अपने कमरे में चली जाती है और सोनू अपना भोजन लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे पास में रूखा सूखा था, मैं आपके लिए ले आया हूँ। आ गया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत जोरों की भूख लगी है। बाबा उसका भोजन खा लेते हैं। इसके बाद सोनू रोज ऐसे ही करता है। चौथे दिन की बात है। सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, आज क्या बनाऊंगी? सोनू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। आज कैसे बाबा को भोजन दूंगा और पूरा परिवार क्या खाएगा? वह अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई लहसुन की फसलों में से लहसुन खिल आई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। सोनू उसे उखाड़कर अपने घर ले आता है। ये क्या है जी? इस लहसुन से क्या होगा भला? सोनू रसोई घर में जाता है और एक आटे के डिब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत ही कम आटा था। तुम इस आटे और लहसुन का पराठा बना दो। यह क्या बोल रहे हैं जी? इस आटे की तो केवल एक और बहुत ही छोटी पराठा बन पाएगी, इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। तुम बनाओ तो सही, तुम इस आटे की छोटी सी ही पर एक पराठा तो बनाओ। इसके बाद उसकी पत्नी थोड़े से आटे की एक छोटी सी लहसुन पराठा बना देती है। उसे लेकर सोनू वैद्य के पास जाता है। यह लो बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ, आज मेरे घर में आटा नहीं था। बस जो थोड़ा सा आटा बचा था, उसी से मेरी पत्नी आपके लिए लहसुन का पराठा बना दी है। बाबा सोनू की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, यही मैं खा लूंगा। लहसुन का पराठा खा लेने के बाद बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी लहसुन पराठा खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने पिटारे में से एक सफेद रंग की पोटली निकालते हैं और सोनू को दे देते हैं। यह लो बेटा, औषधि। यह मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। यह जादुई औषधि है। इसे तुम जिस चीज में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा और कम से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया, वैसे ही तुम भूखे इंसानों को भोजन कराओ। और तुम एक ढाबा खोलो। तुम जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इस औषधि का इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी कमाई का साधन भी बन जाएगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वह बार बार आएगा। बाबा की बात सुनकर सोनू भी खुश हो जाता है। बाबा से पोटली लेकर सोनू अपने घर जाता है। अरे, आ गए आप? ये आपके हाथ में क्या है जी? सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में यह जादुई पोटली है? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम अनाज? हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ।
कि भोजन बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सोनू के घर एक औरत आती है जो सोनू की पत्नी की पड़ोसन होती है। अरे रीना भाभी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी, मैं आपके लिए गेहूं के आटे लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब सोनू भाई का तो पूरा गांव में पता है कि उनकी फसल अच्छी नहीं होती, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके घर दे ही आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। इसके बाद रीना अपने घर चली जाती है। ये देखिए जी, कितने सारे गेहूं के आटे हैं। अब हम इन्हें ही बनाएंगे, लेकिन सिर्फ आटे का क्या करें? अरे प्यारी, मैं लहसुन खेत से लाया था ना, उसी को लेकर आओ। आज लहसुन का पराठा बना दो। इसके बाद सोनू और प्यारी दोनों साथ में लहसुन पराठा बनाने लगते हैं। पराठा बन जाने के बाद चलो प्यारी, अब इसमें बाबा का जादुई औषधि मिलाते हैं। सोनू पराठा में औषधि डालता है। औषधि डालते ही पराठा से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। वह तीनों पेट भर लहसुन पराठा खाते हैं और पराठा बनाते हैं, और दोनों पराठा लेकर अपने घर के बाहर एक एक लहसुन के डंडी से ढाबा बना देते हैं। लहसुन के डंडी पर रखकर बेचने लगते हैं। तभी सोनू के पास गांव का एक युवक आता है। अरे सोनू भैया, आप ये कौन सा नया धंधा खोल दिया है, लहसुन पराठा का ढाबा? पर मुझे लगता है कि यह भी नहीं चल पाएगा। अरे भाई, एक बार खा कर तो देखो। हम दोनों मियाँ बीबी ने बहुत मेहनत से बनाया है, एक बार खा के बताइए। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे हाथ के बने हुए लहसुन पराठे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कैसे दिया? बस 20 रुपए प्लेट भाई। हाँ ठीक है, बना दो। इसके बाद सोनू की पत्नी उसे एक प्लेट लहसुन पराठा देती है। युवक लहसुन पराठा खाता है। भाई, इसमें तो बहुत स्वाद आ रहा है। ऐसे लहसुन पराठे तो मैंने कभी नहीं खाया। जरा एक प्लेट और लगा दो। सोनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह रोज वह लोग लहसुन पराठा बेचते बेचते फेमस हो जाते हैं। एक दिन रूपेश यह सब छुप कर देख रहा था। यह सब देखकर रूपेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, यह सोनू ने तो नया रास्ता निकाल लिया। अब पूरे गांव में इसकी वाहवाह होने लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वह सोनू के ढाबे के पास गया। अरे सोनू भाई, कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है, जरा एक प्लेट लहसुन पराठा दे दो। अरे भैया, मुझे माफ करो, लहसुन पराठा तो खत्म हो चुका है। आप कल आ जाना। यह कोई बात तो हुई नहीं सोनू भाई, इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर। खैर अब जाने दो, अच्छा चलता हूँ। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए लहसुन पराठा बना देता हूँ। हाँ ठीक है भाई, बना दो। सोनू रूपेश के लिए लहसुन पराठा बनाने लगा, और देखते ही देखते सोनू अपनी सफेद पोटली में से उस औषधि को निकालता है और बाबा द्वारा दी हुई औषधि को लहसुन पराठा में डाल देता है। यह सब रूपेश बहुत ध्यान से देख रहा था। अच्छा, तो यह राज है इसके स्वादिष्ट लहसुन पराठे का। इसकी वजह से ही इसके लहसुन पराठे गांव भर में इतना मशहूर है। तभी सोनू रूपेश को अपने बनाए लहसुन पराठा देता है। मजा आ गया खाकर तुम्हारे लहसुन पराठे, काफी स्वादिष्ट है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद रूपेश फिर से वापस सोनू के ढाबे पर आता है और देखता है ढाबे पर कोई नहीं है। वह चुपके से सफेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। अबे हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कि उस सोनू के लहसुन पराठे कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। उधर सोनू को जब अपने ढाबे पर जादुई पोटली दिखाई नहीं देती तो वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ से पोटली कौन ले जा सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा भगवान? सोनू वापस उसी बाबा के पास जाता है। वो पोटली जो आपने मुझे दी थी, किसी ने चोरी कर ली है। अब क्या होगा बाबा?
अब कैसे मेरे हाथ के बने लहसुन पराठे लोगों को पसंद आएंगे। तुम चिंता मत करो, जिसने भी वह पोटली चुराई होगी उस पर उस औषधि का उल्टा असर होगा। लेकिन बेटा, तुम उदास क्यों होते हो? जो बहुत मेहनत और लगन से लहसुन पराठा बनाते थे, तभी सभी गांव वालों को तुम्हारा लहसुन पराठा पसंद आते थे। तुम अपना काम खूब लगन से करो और तुम्हारे हाथों का स्वाद बढ़ता ही जाएगा। तुम परेशान मत हो बेटा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। इसके बाद सोनू अपनी पत्नी के साथ फिर से लहसुन पराठा बनाना शुरू कर देता है। उधर रूपेश भी अपना ढाबा खोलता है। वह खूब सारे लहसुन पराठा बनाता है और उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का एक व्यक्ति रूपेश की दुकान पर आता है। अरे भाई, जरा एक प्लेट लहसुन पराठा लगा दो। हाँ भाई, लगा देता हूँ। अरे यार, क्या बकवास लहसुन पराठा बनाए हो। जब बनाना ही नहीं आता तो क्यों बेचते हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या लहसुन पराठा पसंद नहीं आया? आने की दूर की बात है, इतने खराब लहसुन पराठे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। तुम भी खाओ अपने लहसुन पराठे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ही खाकर देखता हूँ। इतना कड़वा लहसुन पराठा, छी 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 छी। हे भगवान, अब कौन मेरे बने इतने लहसुन पराठे खाएगा? इतने सारे लहसुन पराठे खरीदने के लिए मैंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। यह मैंने क्या कर दिया भगवान। इसके बाद गुस्से में वह आदमी वहां से चला जाता है और रूपेश बहुत जोर जोर रोने लगता है। सोनू और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से बिना औषधि के लहसुन पराठा बनाते हैं। सभी गांव वालों को वो बहुत पसंद आते हैं और उनके ढाबे पर फिर से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना औषधि के सोनू का ढाबा पहले की तरह चलने लगता है और सोनू हंसी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है।